हम जब भी डिजिटल वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या वेबसाइट, ग्राफिक डिजाइनिंग, अमेजोन, फेसबुक जैसी कंपनियों के नाम आते हैं। मगर अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो डिजिटल डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स, स्टोर्स एंड प्रोसेस डेटा इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नॉन पॉजिटिव स्टेट्स, जिसका सिंपल मतलब है कि डेटा का स्टोर करना और उसको प्रोसेस करना। और इस ग्रोइंग एरा में ऑफ डिजिटलाइजेशन, जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर भी डिजिटल इनोवेशन और डिजिटल ग्रोथ की बात करते हैं, किसी भी सोसाइटी में एक कंपटीशन और एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ और न्यू इनोवेशन का जन्म होने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन वो जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ कंपटीशन एंड प्रिवेंटिव एक्टिविटीज, जो कि अफेक्ट करती हैं इंडिया के कंपटीशन एंड मार्केट को। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 2003 में हुआ था। सो विद ग्रोइंग डिजिटल इंडिया, लेट्स सी सम फैक्ट्स। जनवरी 2024 का डेटा बताता है 751.5 मिलियन पीपल आर एक्सेसिबल टू इंटरनेट, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 52.4% है। और सोशल मीडिया का डेटा देखा जाए जनवरी 2023 तक का, तो वो बताता है कि 467 मिलियन पीपल्स, जो कि 32.8% है हमारी टोटल पॉपुलेशन का, वो सोशल मीडिया यूज कर रही है। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करी जाए तो 2022 से 2027 तक ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इट विल क्रॉस 103 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो ये डेटा बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए, इसमें फ्रॉड ना हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, तो चीजों को रेगुलेट और एक स्मूथ मैनर में चलने के लिए, सबको ग्रोथ और इनोवेशन का स्वाद चखने के लिए एक कमिटी है, कमिटी ऑन डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ इन इंडिया, जिसने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है रिकमेंडिंग दैट इन टू द इंडियन गवर्नमेंट, उनको भी यूरोपियन यूनियन की तरह एक रेगुलेशन बुलाना चाहिए डिजिटल कंपटीशन के रिगार्डिंग इंडिया में। तो नमस्ते बडीज, आप सबका स्वागत है एलिवेट सोशियो में। मेरा नाम विशाल यादव, और जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @elevate सोशियो। सो लेट्स इग्नाइट। डिजिटल कंपटीशन बिल 2024 इज प्रेजेंटेड, जिसका मेन एम है टू रेगुलेट द डिजिटल सेक्टर एंड प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। सो यह बिल ड्राफ्ट किया गया है 16 मेंबर की कमेटी के द्वारा, जो कि अभी ओपन है फॉर पब्लिक कमेंट फर्दर एडजस्टमेंट के साथ, जिसको फाइनलाइज किया जाएगा। इस बिल का मेन फोकस है टू रेगुलेट systematically significant digital enterprises SSDES, which are large tech companies or firms जिनका मेजर रेवेन्यू बेस इंडिया में है, जिनका मोटा मोटा रेवेन्यू 40,000 करोड़ इंडिया का मापा गया है और 30 बिलियन इन ग्लोबली। बिल का मेन एम है टू डेजिग्नेटेड टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बनाए रखना, और कर्ब अनफेयर फेवरेटिज्म इन डिजिटल सेक्टर। जो भी फेवरेटिज्म है, जो कि डिजिटल, जैसे हम बॉलीवुड में बोलते हैं कि बहुत नेपोटिज्म है, सेम ऐसे ही कि कोई किसी कंपनी किसी प्रोडक्ट को अपनी जो फेवरेट है, अपने सुख के अनुसार, अपनी सहूलियतों के अनुसार उसको प्रमोट ना करे। एक फेयर कंपटीशन हो, सबको अपना प्रोडक्ट अपना काम रखने का इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिले। मेन इस बिल का यही उद्देश्य है। रेगुलेशन ऑन बिग टेक कंपनीज। इस बिल के आने से it specifically prohibits these companies from unfavoring their own products or those on related parties. Like जैसे फ्लिपकार्ट के अपने प्रोडक्ट्स हैं, अमेजोन के अपने प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको बढ़ावा ना मिले, हर किसी को मौका मिले, वो फेक एडवर्टाइजमेंट और फेक ब्रांडिंग के थ्रू अपने ही प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे प्रायोरिटाइज ना करें, उसको लेके है। इन कंपनीज को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, एक कंपटीशन हैंडलिंग मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। इस बिल के आने से मिसयूज ऑफ पब्लिक डेटा जो पहले होता था या हो रहा है, उस पर भी रोक लगे। जैसे आप कहीं सुनते हैं कि इस कंपनी ने डेटा लीक कर दिया, इस कंपनी ने डेटा बेच दिया XYZ, तो उस चीज पे भी काफी रिस्ट्रिक्शन होगा। थर्ड पार्टी एप्स पे रिस्ट्रिक्शन होगा। यह बैन लगाएगी स्टीयरिंग एंड सेल्फ रिफरिंग प्रैक्टिसेस पे भी। इस बिल के आने से जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन एक्ट एंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पैरेलली इसके साथ साथ काम करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल कंपटीशन बिल। इट विल इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बढ़ा देगा, आंसरेबल करेगा कंपनीज को किसी भी गलत चीज पे, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप्स, द स्मॉल स्केल स्टार्टअप और मीडियम स्केल स्टार्टअप्स, अलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, जो भी जैसे यूरोपियन डिजिटल मार्केट एक्ट है, उसके अलाइनमेंट में ये शो करेगा कि हम लोग ग्रोइंग इंडिया, हम लोग इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ चलेंगे। बूस्ट डिजिटल इकोनॉमी, जैसे आपको मैंने अभी प्रीवियसली डेटा दिया था डिजिटल ट्रांजैक्शन का, जो 2020 से 2027 तक 103 बिलियन होगा, तो इट विल शो दैट आवर डिजिटल इकोनॉमी विल आल्सो ग्रो। व्हाट आर द कंसर्न्स विद द बिल? इट विल लिमिट द क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ इन टेक इनोवेशन, और ग्रोथ को रोक सकता है। विद एक्सेसिव पावर्स
कैन बी मिसयूज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव्स, जो कि एक कंसर्न क्रिएट कर सकते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ लाइक कॉम्पिटिशन कमीशन, लाइक कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन और ओवर रेगुलेशंस एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। और ओवरलैपिंग ऑफ रूल्स एंड पैरेलल इन्वेस्टिगेशन आल्सो अफेक्ट द स्टार्टअप्स एंड टेक कंपनीज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, जिससे एक हमारी डिजिटल इकोनॉमी और हमारे एक मोरल, जो हमारा स्टार्टअप इंडिया एम है, जो मेड इन इंडिया का एम है, उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। सम ऑफ द की इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिजिटल सेक्टर, लाइक डिजिटल इंडिया, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ विजन to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. And the 9 pillars of digital India are broadband, highways, public internet access program, information for everyone, early harvest program, universal access to phones, IT for jobs, electronic delivery of services, e-Kranti, electronic delivery of services, e-governance, reforming government through technology, in electronics, manufacturing target, net zero import. These are the 9 pillars of Digital India. I hope this video helps you in understanding the pros and cons of Digital Competition Bill of India 2024. And thanks for watching.